नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। 150 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सिफारिशें की जा रही है, कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। कई संदिग्ध एसआईटी की रडार पर हैं। मामले में पूछताछ का दौर जारी है। इस मामले में राजनीति भी गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या कुछ है। एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची, सीएम योगी किस तरह से एक्शन मोड में है और विपक्ष इतना क्यों बौखला उठा है। इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची। देखिए, एसआईटी ने अपनी जांच जो प्रिलिमिनरी जांच जो थी वो पूरी कर चुकी है जी। रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक हुई नहीं है, लेकिन कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 200 लोगों से पूछताछ की, 15 लोगों को बकायदा रेड हैंड पकड़ा गया है, कोई 200 करोड़ रुपए, तरह तरह की बात, जितनी मुंह उतनी बातें। हालांकि सरकार की तरफ से, सरकार के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि इस तरह के अफवाह और इस तरह के सूत्रों के हवाले से खबरें जो चलाई जा रही हैं उससे थोड़ा परहेज करने की आवश्यकता है। ये गलत खबरें हैं। अब मामला बड़ा सेंसिटिव है। ये दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। चोरी अगर हुई है, जो दिख रहा है कि हुई है, लग तो रहा है कि कुछ न कुछ व्यवस्था में खामियां थी, कुछ गड़बड़ियां थी, तो यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। हमारे ऊपर, हमारे दिमाग में या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डाउट क्रिएट हो रहा है, तो उस डाउट का निदान सरकार के एक्शन के बाद ही हो सकता है। सरकार अगर किसी को बचाने की कोशिश करे, लिपापोती करने की कोशिश करे, तो जनता को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी हक है, मीडिया को भी हक है कि आप कड़े से कड़े सवाल पूछें। हम लोग भी पूछेंगे, क्योंकि यह आस्था का सवाल है। यहां हमारे पूर्वजों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। यह मंदिर ऐसे नहीं बना है, यह हिंदुओं के संघर्ष का नतीजा है कि आज वहां पे भगवा ध्वज जो है लहरा रहा है। कोई पार्टी नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं। यह करोड़ों हिंदुओं के मान सम्मान, उसकी मर्यादा का प्रश्न है। इसलिए कि जो गुनहगार हैं, जिन लोगों ने चंदा की चोरी की है, चढ़ावे की चोरी की है, उसको तो फांसी पे चढ़ा दिया जाए। और सरकार अगर इसमें लीपापोती करे तो फिर आपको जो करना है, जो कहना है, कहने के लिए आप स्वतंत्र है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी चीजें की जा रही है। पहली बात, इस बात को समझिए कि सरकार उस ट्रस्ट को नहीं चला रही जी। उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां हुई है, कुछ क्रिमिनलिटी हुई है। इसलिए एसआईटी क्यों आई? क्योंकि ट्रस्ट के लोगों ने ही कहा कि हमें एक जांच चाहिए। अब जांच के बहुत सारे जो है उसके पैमाने निकल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, बहुत सारे खुल के नाम बताया जा रहा है। थोड़ा सा इंतजार, यह भरोसा तो रखना पड़ेगा सरकार के ऊपर कि योगी आदित्यनाथ के हाथ से कोई बचेगा नहीं। ये एक अलग कहानी है जी। तो रिपोर्ट तो दे ही दी गई है, वो सार्वजनिक भी हो जाएगा, एक्शन भी बहुत जगह लिया जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे एक्शंस जो हैं लिए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि उनको मौका मिल गया। मौका क्या मिला है? वहां सरकार का भ्रष्टाचार नहीं है, वहां कोई योगी आदित्यनाथ का प्रबंधन नहीं है। आपको मौका मिला है कि यही तो मौका है कि जो मुसलमानों की जो मस्जिद थी उसको तोड़ के वहां पे राम मंदिर बनाया गया। मुस्लिम वोट बैंक को फिर से खुश करने के लिए राम मंदिर और वहां के ट्रस्ट के ऊपर हमला करो। सर, सवाल तो यही है ना, कभी भी विपक्ष ने इससे पहले राम मंदिर के लिए बढ़ चढ़कर नहीं बोला। अरे राम मंदिर तो बनाना ही नहीं चाहते थे। केजरीवाल कह रहे कि हम जाएंगे अयोध्या, आंदोलन करेंगे। अच्छा, तुम और तुम्हारे चट्टे बट्टे, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल,
ये कहता था कि वहां हॉस्पिटल बना दो, वहां स्कूल बना दो, मंदिर बनाने से क्या होगा, वहां स्कूल बना दो। और यही इसका संजय सिंह, जब राम मंदिर बनने, जब कोर्ट का फैसला हो गया तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये अखिलेश यादव भी साथ में, कांग्रेसी भी साथ में, कि जमीन घोटाला हो गया। क्या हो गया भाई उसका, क्या हो गया उस केस का? कुछ नहीं, झूठ, प्रपंच, प्रोपेगेंडा आप करते रहो। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जमीन पे उतरेंगे। पता नहीं कब कब जमीन पे आप उतरे, जमीन में कुछ रहा नहीं और फिर भी जमीन में उतरेंगे, पूरे राज्य भर में जो है आंदोलन करेंगे। अच्छा कीजिए भाई, पहले लड़ तो लो, पहले आपस में ही आप लड़ रहे हो, है ना। क्या हम, कल मैं देख रहा था वो जो बोटी बोटी करने वाला मुजफ्फरनगर का वो सांसद जो है ना, इमरान, वो कह रहा था कि भाई अखिलेश यादव अपने हैसियत में रहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी अकेले सब जगह लड़ सकती है। तो खैर वो राजनीति अपनी जगह पे है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है, ध्यान से सुनिए, कि जिसने अपने तमाम वकीलों को मैदान में उतार दिया था कि एन केन प्रकारेण हिंदू पक्ष को अयोध्या वाले केस में जमीन नहीं मिलनी चाहिए, हिंदू पक्ष हार जाए इसके लिए कपिल सिब्बल हो कि सलमान खुर्शीद हो, पता नहीं पूरा बैटरी आपने खड़ा कर दिया था। क्या हुआ? आपने यहां तक करके कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे दिया कि प्रभु श्री राम जो है वो दरअसल एक मिथक है, कभी पैदा हुए ही नहीं राम भगवान। जब पैदा ही नहीं हुए तो जन्मस्थान कहां से आ गया? ये पार्टी आज उनको तमाशा करने का मौका मिल गया। और अखिलेश यादव तो जितना कम बोले, पहले वहां जाकर के अपने पापों के लिए माफी मांग लें, तब जाकर के वो राम मंदिर के ऊपर बोलने के लिए अधिकृत हो पाएंगे। कि भाई जिस पार्टी की सरकार ने वहां कार सेवकों को माने हत्याएं, निर्मम हत्या करके सरयू को लाल कर दिया था कार सेवकों के खून से, उनको अब बड़ी चिंता हो रही है। चिंता इस बात की नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये तमाशा इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुत्व, हिंदू प्रतीक चिन्हों, प्रभु श्री राम को बदनाम करना है। दिस इज देयर एजेंडा, दिस इज देयर एजेंडा। आप ये कहो कि भाई वहां पे गड़बड़ी हुई है, इसमें भाई सरकार को काम कर लेने दो ना। सरकार अगर इन दुष्टों को, इन दानवों को अगर पनिश नहीं करती, इन चोरों को छोड़ देती है, तब आप जो कहोगे वही सही। अगर सरकार चीजों को लिपापोती करने में लग जाए तो आप जो कहोगे वही मान लिया जाएगा। फिर आप आंदोलन करो, जो करना है सो करो, लेकिन सरकार को कुछ एक्शन तो लेने दो, एसआईटी की रिपोर्ट तो सामने आने दो। और ये जो लुटियन मीडिया है, सेकुलर मीडिया है, जो राम मंदिर के खिलाफ आग उगलते थे, मुसलमानों के साथ खड़ा होकर के स्टोरीज बनाते थे, ये वही मीडिया है जो सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि वहां गड़बड़ी हुई है और योगी आदित्यनाथ किसी को छोड़ेंगे नहीं। गलती छोटी सी होगी तो भी पनिशमेंट, और गलती बड़ी हुई, अगर एसआईटी ने ये रिपोर्ट दे दिया कि हाँ बिल्कुल वहां गैंग बना करके लोग जो है लूटपाट कर रहे थे, कि जैसा ये लोग कह रहे, यकीन मानिए एक आदमी का घर नहीं बचेगा, बुलडोजर ऐसा चलेगा कि देश और दुनिया वो देखेगी कि योगी आदित्यनाथ क्या चीज है। ये आगे होने वाला है। भाई राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है तो इसे तो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा ही, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में ऐसा पनिशमेंट दिया जाएगा कि ये अपने आप में एक एग्जाम्पल भी बनेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। वो साफ कर चुके हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में एसआईटी जांच में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।